पंजाब से कोई सीख नहीं ले रही यहाँ की सरकार, और सिर्फ अपने जो अधिकारी हैं जो फ्लड वगैरह देखते हैं, सिर्फ जा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और पंजाब में क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ हमारे क्षेत्र में भी ये हाल हो। सरकार कहती थी कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे। अब वही विपक्ष में है तो पता नहीं वो ध्यान भी देते हैं या नहीं देते, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी देते हैं, करते हैं, जो है उनको बताते भी हैं सारा। क्योंकि बारिश लगातार आ रही है, 500 बीघे के करीब जो है वहाँ झील की वजह से सारा जो है 2-2, 3-3 बीघे के किसान हैं, सबकी ज़मीनें डूब गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। पंजाब में बाढ़ के हालात, लेकिन उत्तर प्रदेश के कैराना में भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले किसानों की ये दुर्दशा सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कैराना से नाहिद हसन साहब है, विधायक है समाजवादी पार्टी के। आप भी गए, किसानों की स्थिति आप देख रहे हैं, बाढ़ की स्थिति, हजारों बीघा किसानों की जो फसल है वो खराब हो गई। ज़्यादातर तो सभी चारों तरफ हो ही गया, और पंजाब से कोई सीख नहीं ले रही यहाँ की सरकार, और सिर्फ अपने जो अधिकारी हैं जो फ्लड वगैरह देखते हैं, सिर्फ जा रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सब गांव वाले खुद ही अपने आप मदद कर रहे हैं, जो है अपने आप ही सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था बना रहे। बाकी सरकार का, प्रशासन का इतना कोई मदद का वो नहीं है। जबकि बहुत दिन पहले ही इनको एक अलार्म के तौर पे अल्टीमेटम वगैरह दे दिया था कि ऐसे पानी आने वाला है, और जहाँ जहाँ जो जो गांव बिल्कुल नदी से लगते हुए हैं उनको सुरक्षित करें, जो है, और लोगों का जो वहाँ पे है उनको बचाव के लिए वो करें। लेकिन कुछ शासन प्रशासन ने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है और कुछ नहीं। आप भी गए थे वहां पर, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? वही बता रहा हूँ मैं, जो है लोग बाग खुद ही अपने आप सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 अधिकारी आते हैं और वो खड़े होकर गांव वालों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं और फिर चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। तो कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। और पंजाब में क्या हाल है वो तो आप देख ही रहे। हम नहीं चाहते कि यहाँ हमारे क्षेत्र में भी ये हाल हो। तो शासन को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस बात पे। और हम लोगों को भी इनका सभी गांव वालों से भी मैं अपील करूंगा कि इन लोगों की मदद भी करें सरकार की, जो है कि आपस में मिलजुल के ही चलेगा। क्योंकि भाई ये तो आपदा है और इसमें सभी को साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो ग्राउंड में थोड़ा शासन प्रशासन को एक्टिव होना पड़ेगा। आप लोग बात करते हैं, आपकी बात हुई जिलाधिकारी बात होती है, क्या कह रहे हैं वो? बस वही होती है कि हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा, कर लूँगा। अब वही विपक्ष में है तो पता नहीं वो ध्यान भी देते हैं या नहीं देते, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी देते हैं, करते हैं, जो है उनको बताते भी हैं सारा। अभी यहाँ ममोर झील है, यहाँ क्योंकि बारिश लगातार आ रही है, 500 बीघे के करीब जो है वहाँ झील की वजह से सारा जो है 2-2, 3-3 बीघे के किसान हैं, सबकी ज़मीनें डूब गई है। और वो तो चारों तरफ ही हो रहा है, लेकिन ये पहले से हो रहा है, हमने पहले भी बताया। और बढ़ी और उधर का जो है, इधर ममोर सैपत में फिर दोबारा वही टूट गया जो है, तो कोई ध्यान ज़्यादा है नहीं। लेकिन इससे जो है आगे लोग बाग देख रहे हैं, और सरकार को भी देख रहे हैं भाई आगे 27 में क्या होगा। इस बात का भी अनुमान अभी से लगाएंगे कि कोई ध्यान नहीं है गरीब आदमी की तरफ सरकार का। वैसे सरकार कहती थी कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करेंगे, आमदनी बढ़ाएंगे। अब लेकिन जिस तरह से मैं किसानों से बात कर रहा था, मैं भी उधर गया, लोग कह रहे हैं कि अभी हमें इसका दंश 2 साल तक कम से कम इसको झेलना पड़ेगा। 2013 की स्थिति भी आपको याद होगी, जब तो गांव के अंदर भी पानी घुस गया था। अभी तो खैर किसानों के खेत में, लेकिन किसान कह रहे हैं कि खेतों में नुकसान इस बार कुछ ज्यादा है। अब वो ये तो जुमले हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले से चलते आ रहे। और अब कितनों किसानों की फसल डूब गई, अब देखते हैं क्या मुआवजा देते हैं। पहले तो जो है मूंगफली और चने बांट दिए थे, तो इससे तो पेट नहीं भरता गरीब का। तो यही है, सर्वे कराने की जरूरत है। सर्वे तो होना ही चाहिए। जिन किसानों की ज़मीनें डूब गई, उनकी फसलें डूब गई, उनको अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए। अब जैसे चुनाव भी 27 का आने वाला है, एक 1.5 साल का भी वक्त है, लेकिन उससे पहले आप ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों के अंदर किस तरह की प्रतिक्रिया नजर आती है? भाई एक तो गन्ने का तो है ही किसानों का मुद्दा, और बिजली से परेशान है लोग। आने वाले जो सरकार आएगी वो बिजली पे और किसान की समस्या, गरीब की, मजदूर की, इन्हीं पे ही तय होगी जो है। आप लोग गन्ने पे आप लोग मांग कर रहे हैं लगातार। आप सदन में भी मैं सुन रहा था, आपने बहुत जोरों से मुद्दा उठाया। हाँ जी, कम से कम 230 करोड़ के करीब जो है बकाया है इस जिले का। तो अब तक तो कोई चांस है नहीं जो है जो किसानों को पे बैक कर दिया जाए। उन्हीं की चीज़ जो है उन्हीं को नहीं मिल रही फसल। आप लोग कैराना से, आप पूरी तैयारी में हैं अपना, कैराना से चुनाव लड़ेंगे? अब वो तो लग ही रहे हैं भाई, वो तो घर है हमारा, हम तो 24 घंटे इन्हीं में रहते हैं।
तो विधायक नाहिद हसन जी साफ तौर पर कह रहे हैं मुद्दे गन्ने के होंगे, किसानों के होंगे, लेकिन उन्हीं किसानों की स्थिति आज अच्छी नहीं है। ऐसे में प्रशासन किस तरह से जो है यहाँ किसानों को मदद पहुंचाता है, आने वाले दिनों में देखना होगा। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80 कैराना।